फाइनली भाई जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया। सुमित महल का जो एक्चुअल रिएक्शन है वो आ गया, और सच वाला। क्योंकि सुमित महल के नाम से बहुत सारी आईडी बन चुकी हैं जिसका कि भरोसा नहीं किया जा सकता कि कौन से आईडी से जो कमेंट किया गया है वो ओरिजिनल है। जैसे इवन सरिता जेठू के जो है वीडियो पे भी जो कमेंट आया था उसको भी ओरिजिनल मान करके नहीं चल सकते हैं जब तक वो आदमी खुद आ करके ना बोल दे। क्योंकि बहती गंगा में हाथ जो है हर कोई धो रहा है। तो ऐसा है, आज जो है फाइनली वीडियो आ गई है जिसमें कि सुमित, आप जाकर के उनकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सुमित महल ने ये बोला हुआ है कि हमारी फैमिली ऑलरेडी जो है सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा। घर में सीनियर सिटीजन से, जाहिर सी बात है जिस घर में 34 साल का बेटा हो तो उसके मम्मी की एज तो आप मान के चलो यार कम से कम 50 तो होगी, इससे ऊपर जहाँ तक जाए 55, 60, 65, 70। भाई 34 का बेटा अगर आखिरी हो, लास्ट बेटा हो, और जिसके 4-5 भाई बहन हो और लास्ट बेटा 34 साल का है, तो जाहिर सी बात है माँ की एज 75 के ऊपर चली गई होगी। पहला बेटा 34 का है तो भी माँ की एज 50 के ऊपर तो गई होगी। तो घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, इसमें कोई बात ना करने वाली नहीं हो सकती है। और सुमित ने जब सुमित की एक और बहन का वीडियो आया जिसमें सुमित लाइव आए थे रक्षाबंधन के टाइम पे, उस पर सुमित ने ऑलरेडी दिखाया हुआ था कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा ख़ानदान है, बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं और बहुत सारे जो हैं कज़िन्स भी हैं हम लोग, तो फैमिली तो बड़ी है। अब सुमित ने ये बोला हुआ कि भाई हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया पे जो यंग जनरेशन है वो सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और सबको ही इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि अब क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे। तो देखो, उन्होंने बोला कि जो हमारी फैमिली है इसको हम पे छोड़ दीजिए कि हम क्या करेंगे, हमें टाइम दीजिए। हम लोग अभी खुद भी सोच रहे हैं ना, अभी हमने कुछ ना कहा है ना ही अभी हमने कुछ हाँ कहा, अभी हमने कुछ बोला ही नहीं। हम थोड़ा शॉक्ड हैं क्योंकि हमको इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं आदमी ने दिमाग में रखा हुआ था, अचानक से हुई चीज़ है। तो हम इस पर अभी कुछ एकदम से इंस्टेंट आप सोचो रिएक्शन तो नहीं दे सकते, थोड़ा वेट करिए, हम लोग करेंगे क्या करें। लेकिन रिएक्शंस चैनल वाले, ब्लॉगिंग वाले, ये ग्रीन स्क्रीन वाले, पता नहीं क्या क्या इतना लगा दिए थे कि रिंग वापस कर दी तो ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया, तो सगाई टूट गई। देखो, अगर टूट गई तो भी ठीक है, नहीं टूटी तो भी ठीक है। नहीं टूटी तो इसलिए ठीक है क्योंकि सचिन जो है, जो मनीषा के हस्बैंड है, मनीषा ने क्या बोला, मैं मेरे हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी भाई, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगी, वो गटर में भी मुंह मार करके आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि गटर में ही मुंह मारना हुआ, क्योंकि सचिन ने प्रॉपर कंफर्म कर दिया है कि भाई नेहा मतलब गटर। अब नेहा के साथ थे सचिन, यानी सचिन अगर गटर में भी मुंह मारता है तो मनीषा ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगी। तो जब मनीषा अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ रही है तो फिर सुमित अपने फियांसे को क्यों छोड़ दे। अगर आप कह रही हैं कि वो कुछ भी करके आएगा, भाई मेरा पति मेरा देवता है, तो वो भी तो कहेगा कि वो कुछ भी करके आए, मेरी पत्नी मेरी देवी है। बोले, बिल्कुल बोलेगा भाई, बोलना चाहिए। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भाई नहीं करनी चाहिए, नहीं इस वजह से करनी, इस वजह से नहीं कि सुमित के दिल में या प्यार में कमी आ जाएगी। उसमें देखो, अभी कुछ भी था तो नेहा सिंगल थी, तो नेहा अगर सिंगल थी तो सुमित का जो है मतलब चलो फिर भी बनता है कि साथ हो जाए, या नेहा का अफेयर हो जाना बनता है भाई। सिंगल थी, उसका अफेयर होना हो सकता है। हाँ, इंगेजमेंट को भी हुआ ही कितना दिन है, 1 महीना हुआ, तो चीज़ें ख़त्म कर रहे थे लोग, एकदम से ख़त्म नहीं होती है, धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे थे। जिसको आपने बोल दिया चीट कर रहे, वो ख़त्म कर रहे थे धीरे धीरे। अगर नहीं ख़त्म करना होता इंगेजमेंट ही नहीं करती। और बात रही काला जादू की, इतना भयंकर काला जादू आता नेहा को, तो एक ही झटके में काला जादू करके सीधे सचिन से शादी करती, खींच खाच कर सोशल मीडिया कोर्ट केस मना ली, ये वो मतलब अगड़म बगड़म संगड़म करके नहीं बनाती, वो सीधा शादी। ओम भूर भुवः स्वः, नहीं क्या, कौन सा मंत्र होता है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय करके, मेरे को याद नहीं है, तो कार्ड पे देखते तो तुरंत याद आ जाता है, ऐसे याद नहीं आ रहा। तो अगर वो होता तो सीधा वो मंत्र पढ़ती, वो ओम हीम क्लीम चामुंडाय विच्छि नमः वो नहीं पढ़ती। वो अगर इस तरह का काला जादू आता तो ऐसा जादू करती, एक ही बार में मंडप पहुंचाती, हॉस्पिटल मनाली शिमला नहीं पहुंचाती।
और मनीषा की बात रही तो भाई मनीषा, अगर तुम नहीं छोड़ सकती हो सचिन को, तो फिर सुमित क्यों छोड़े नेहा को? तुम क्यों चाहती हो कि सुमित नेहा को छोड़ दे? मुझे नहीं लगता कि छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए भाई। तो तुम छोड़ो तो वो भी छोड़ दे। कम से कम देखो, लीडर क्या होता है? लीडर लीड बाय एग्जाम्पल होता है। अगर आप खुद कम से कम जो है वो हरकत करो कि भाई देखो मेरा पति ऐसा था, लात मार के बाहर निकाल दिया, सुमित तुम क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो तुम ऐसा बोलती तो अच्छा लगता। लेकिन जब तुम खुद, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा पति मेरे गले से चिपक के रहेगा, मेरे पति को मैं जैसे चाहूँ रखूँगी, तो भाई जब तुम अपने पति को रख रही हो, तुमको अब तुम्हारे पति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने पति की सारी करतूत नेहा पे उठा के डाल दी हो, तो फिर सुमित को भी ऐसा ही एक्चुअली करना चाहिए। नेहा का सारा करतूत उठा के सचिन पे डाल देना चाहिए। लेकिन वो फिर भी मतलब ठीक है, अभी वो भाई नई फैमिली है, इतना वो लोग कनेक्टेड नहीं है जितना कि तुम सचिन से कनेक्टेड हो, क्योंकि तुम सचिन के साथ पिछले 5 साल से थी। और सुमित नेहा के साथ में अगर तुम बता रही हो कि भाई 1.5-2 साल से जानते थे, तो जानते ही थे। 1.5-2 साल से पति नहीं थे। पति बनने के बाद ही आदमी पति बन सकता है। इवन लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहा है तो भी वो पति नहीं है। और सचिन तुम्हारे साथ में पति हैं। तो जब पिछले 5 साल में तुम्हारे पति हैं, उन्होंने इतना धोखा, विश्वासघात, काला जादू, पीला जादू सब करवाया, उसके बाद भी तुम उनके साथ हो, तो वो फिर अगर नीला जादू, तीला जादू पीला जादू करके सुमित के साथ रहे तो ठीक ही है फिर। लेकिन सुमित को शादी इस वजह से नहीं करनी चाहिए क्योंकि भाई देखो, पर्सनल लेवल पे कर लेनी चाहिए, लेकिन ख़ानदान के लिहाज से देखा जाए तो नहीं। और सुमित मना करे या ना करे, नेहा को खुद मना करना चाहिए शादी के लिए। अगर सुमित इवन कन्विंस भी हो जाते हैं कि करो, तो भी नेहा को मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना भाई, औरत को लेकर के आखिर कोर्ट के सब ये लोग भी क्यों इतना वो होते हैं ना कि नहीं, फीमेल का फेस नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि लेडी के ऊपर इवन अगर झूठा भी कोई आरोप लग जाता है ना, तो उसको लोग मान के बैठ जाते हैं। क्या बोलते हैं? आग नहीं लगी होती तो धुआं नहीं उठता, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ऐसा नहीं होता, वैसे 36 चीज़ें आती हैं। इस वजह से क्या होता है कि अगर औरत को कोई चीज़ एक बार बोल दी गई तो उसको बार बार इवन अगर सुमित और नेहा की शादी हो जाती है ना, अभी नहीं, अभी तो चलो आदमी सपोर्ट करेगा, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल सपोर्ट करेगा। उसके बाद में इवन अगर एक चाय के लिए भी कभी लड़ाई हो जाए ना कि तुमने कप यहाँ क्यों रख दिया तुमने, तो उस टाइम भी सुमित के मन में एक चीज़ तो आएगी, एक तो मैंने इनके ऊपर एहसान किया था, जब पूरी दुनिया थू थू कर रही थी उस टाइम पे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुमसे शादी करी। ये वाली बात ज़िंदगी भर आएगी भाई, ज़िंदगी भर आएगी। तो ये बात तुम्हारी पीछा नहीं छोड़ सकती है। इससे अच्छा है तुम ये जगह छोड़ दो, वो घर छोड़ दो। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक बात और है, अगर यही सारी जो चीज़ें हैं, जैसे सचिन ये बात लेकर के आया, मनीषा ये बात लेकर के आई सोशल मीडिया पे, अगर इसकी स्टार्टिंग नेहा ने करी होती तो कहानी कुछ और होती, पलट गई होती भाई, एकदम से पलट गई होती कहानी। अगर इस कहानी को सोशल मीडिया पे नेहा लेकर के आई होती तो जितनी जनता आज मनीषा के साथ में है, जितने इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर, यूट्यूबर, क्या बोलते हैं ये रिएक्शंस, ये जितने भी लोग, पब्लिक, जितना सब सिंपैथी मनीषा को दे रही है ना, ये सारा सिंपैथी नेहा के साथ होता है। क्योंकि जो पहले कंप्लेन फाइल करता है, कहीं भी वो कंप्लेंट करे, चाहे सोशल मीडिया पे, पुलिस में, कहीं भी करता है, उसकी बात को सच माना जाता है हमेशा। जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसी प्रॉब्लम थी, मनीषा को भी बोल ही रहे हैं कि अगर तुमको ऐसी प्रॉब्लम थी, तुम 2 साल पहले से क्यों नहीं आवाज़ उठा रही थी। तो सेम चीज़ है कि अगर कल नेहा ने ये सारी चीज़ें की होती, नेहा ने अगर आकर के लाइव में सब बताया होता कि भाई मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरा 2 साल से रिलेशन था सचिन के साथ में, हम दुनिया को दिखाने के लिए भले कुछ और बोलते थे, पर मेरा 2 साल से रिलेशन था, 2 साल से ये बंदा मेरे को रोज़ आकर के बोल रहा है कि मैं डिवोर्स दे रहा हूँ, मैं निशा को डिवोर्स दे रहा हूँ, ये डिवोर्स नहीं दे रहा है, तो या तो डिवोर्स दे करके मेरे से सीधा सीधा कल शादी करे। और पूरा चैट जो है नेहा दिखाती, सचिन के साथ वाली पूरा चैट नेहा दिखाती, आज पूरी जनता नेहा के साथ होती, जितना जनता मनीषा के साथ है ना, उससे ज़्यादा नेहा के साथ में होती। सब लोग ये बोलते कि भाई ये आदमी कैसा आदमी है, घटिया आदमी है, जिसने नेहा का मिसयूज़ किया है, विडो लड़की का मिसयूज़ किया है, उसका पैसा भी लिया है, उसकी बेटी होते हुए भी उसको मैनिपुलेट किया है, उसको इधर उधर बातों में घुमाया फिराया है, और नेहा के ऊपर काला जादू किया है पैसे के लिए। ये सारी चीज़ें
सचिन के लिए बोली जाती, ये सारी चीज़ें मनीषा के लिए बोली जाती कि कहीं ना कहीं नेहा बोलती इस बात को कि भाई मनीषा को भी पता था, मनीषा को कैसे नहीं पता था, मनीषा को सारी बातें पता थी कि मनीषा से डिवोर्स का चल रहा है सीन, लेकिन उसके बावजूद भी ना मनीषा मेरे तरफ हुई ना मनीषा उधर हुई। कम से कम मनीषा तो मेरे से सच बोल सकती थी कि नहीं नेहा, मेरे पति तुमसे झूठ बोल रहे हैं, मेरा और इनका डिवोर्स का कुछ भी नहीं चल रहा है। तो पूरी जनता आज के टाइम में क्या होती है, पूरी जनता आज नेहा के साथ में होती है। एक बार नेहा को मौका तो दो, नेहा को लाइव आने तो दो, नेहा को सारी बातें कहने तो दो। अभी तो नेहा ने कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो क्या बोलते, नेहा ने तो स्टार्ट भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। नेहा ने सिर्फ अलका के थ्रू जो भी 2-4 बातें हुई हैं कि भाई हमको ब्लैकमेल किया जा रहा था, ऐसा वैसा था, बस। लेकिन नेहा ने ध्यान रखना कि अभी कुछ बोला नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज जो एक ब्लॉग भी डाली है वो भी फैमिली के लिए अपने डाली हुई है, भाई डालना पड़ेगा, उतना तो डालना पड़ेगा, उन लोगों की भी रोजी रोटी है। और जब सामने वाला पूरा घर खानदान मिल करके ब्लॉगिंग कर रहा है, व्यूज़ को कैश कन्वर्ट करने में लगा हुआ है, तो जब पूरा खानदान जो है, अप्सरा मॉम अलग वीडियो बना रही हैं, प्रिंस रंजना अलग बना रहे थे, अब प्रिंस की रंजना एक अलग चैनल हो गया, मनीषा की दुनिया, मनीषा शॉर्ट्स, मिस्टर एंड मिसेज राज, सचिन, ये वो, जब इतने सारे घर में चैनल्स, जब उसमें सारे चैनल्स पे ब्लॉगिंग हो रही है, तो यहाँ पे 1-2 ब्लॉग तो यार बनता है। ये यहीं से कहानी शुरुआत हुई थी, तो ये तो बनता है। लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर चल रही है कि भाई अगर मनीषा सचिन को नहीं छोड़ रही है तो सुमित को भी फिर नेहा को नहीं छोड़ना चाहिए। नेहा को खुद सगाई तोड़नी चाहिए, इस वजह से तोड़नी चाहिए कि फिर भाई फ्यूचर के लिए तैयार रहो। ये ताना ज़िंदगी भर चलेगा। हाँ, कहीं और शादी होगी तो चलो ठीक है भाई, वो आदमी से आपकी फ्रेश स्टार्ट हो रही होगी, वो बात अलग है। लेकिन अगर उस घर में शादी होती तो सुमित के मन में ये तो रहेगा ही रहेगा, एक तो मैंने एहसान किया था, ये लाइन रहेगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि अगर यही मनीषा और सचिन जिस तरह से पहले आए हैं, अगर ये पहले नहीं आए होते और नेहा पहले आ गई होती कि भाई मैं विधवा औरत हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे किया जा रहा है, 2 साल से हमसे पैसा भी लिया गया है, करंट अकाउंट हमारे पास नहीं था, पैसा लिया गया हमारे पास, पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, मैं कहीं और मूव ऑन होने के लिए सोच रही हूँ, शादी करने के लिए, वहाँ भी हमसे शादी नहीं करने, मेरी शादी नहीं होने दिया जा रहा है, और रोज़ रोज़ डिवोर्स के लिए बोला जा रहा है कि पहली वाइफ को डिवोर्स दे रहे हैं, डिवोर्स भी नहीं दिया जा रहा, और 2 साल से हमको लपेट करके रखा गया है। अब बताइए जनता, आप क्या चाहते हैं। उस टाइम पे बेशक मैं मानती हूँ 25% जनता फिर भी नेहा को गाली देती कि भाई 40 की हो, तुम बुढ़िया हो, तुम एक बच्चे की माँ हो, तुमको नहीं पता है कि आदमी शादीशुदा है तो तुमसे शादी नहीं, 25% जनता बोलती। लेकिन 75% जनता जो है नेहा के साथ में होती। बस एक गलती नेहा ने करी है कि ये सारी चीज़ें जो सचिन लेकर के आया हुआ है, उसकी जगह पे नेहा को लेके आना चाहिए था, कहानी कुछ और होती। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि भाई इंतज़ार तो रहेगा कि थोड़ा सा बस समय दो और नेहा की वीडियो आने दो। अभी तो नेहा का पक्ष बाकी है, अभी तो नेहा ने कुछ कहा ही नहीं है, पुलिस केस इन लोगों ने शायद किया हुआ है, इस वजह से ये लोग कुछ बोल नहीं सकते अभी, तो इंतज़ार कर रहे हैं। जब बोलने लगेंगे फिर उसके बाद देखो बात कहाँ तक पहुँचती है।